एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। तो राज्यपाल जो हमारा होता है, यह राज्य का सबसे प्रमुख नागरिक माना जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है और जो राष्ट्रपति भूमिका केंद्र में निभाता है, वही भूमिका राज्यपाल राज्य में निभाता है। यानी कि जैसे कि देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वह होता है राज्यपाल। चलिए सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे। परिचय क्या है, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी कि जिस प्रकार हमारे देश का राष्ट्रपति जो होता है वह संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार जो राज्यपाल होता है ये राज्य के लिए संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी कि राज्य में जो संविधान की रक्षा करता है, वो संविधान के नियम कानूनों के तहत काम करता है और उनका उल्लंघन नहीं करने देता है। उसको क्या कहा जाता है, तो उसको राज्यपाल कहा जाता है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में होती है, तो वो होती है राज्यपाल में निहित होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होती है, वो संपूर्ण देश की, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के पास होती है। यानी कि जो वास्तविक शक्ति होती है वह मुख्यमंत्री के पास होती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है और राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उसी प्रकार राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होता है। यानी कि जो सारी शक्तियां होती हैं, पावर यानी कि काम करने की शक्तियां होती हैं, वो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। राज्यपाल राज्य और केंद्र के बीच संवैधानिक कड़ी का काम करता है। यानी कि संवैधानिक कड़ी का काम करता है, यानी कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक, 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसके अलावा 154 में दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वह राज्यपाल में निहित होगी। और यह अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी वह 155 अनुच्छेद के तहत की जाएगी। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन दिया गया है और 157 में क्या योग्यता होनी चाहिए और 158 पद की शर्तें, और 159 में शपथ और 161 में क्षमादान की शक्ति होती है। और यानी कि जो ये क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति को जो होती है अनुच्छेद 72 के तहत दी जाती है और राज्यपाल को दी जाती है अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति दी जाती है। और अनुच्छेद 163 के तहत वह क्या करता है, तो अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता पर सलाह करता है। यानी कि सहायता व सलाह लेता है और उनकी सहायता व सलाह पर काम करता है। और क्वेश्चन नंबर नहीं, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल करता है। तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री को क्या क्या कर्तव्य करने चाहिए। अनुच्छेद 174 में दिया गया है विधानसभा का सत्र बुलाना। अनुच्छेद 175 में सदनों को संबोधित करना। और अनुच्छेद 176 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि विधेयकों पर स्वीकृति, और अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करना। तो ये सब जो अनुच्छेद थे ये राज्यपाल से संबंधित थे। सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो है
राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अधिपत्र द्वारा करता है। यानी कि नियुक्ति जो करता है वह भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर युक्त अधिपत्र से करते हैं। और एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि ये प्रावधान भी दिया गया है कि यदि कोई राज्य छोटा है या दो छोटे छोटे राज्य हैं तो उन दोनों राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा काम किया जा सकता है। यानी कि यदि दो छोटे छोटे राज्य हैं तो उन दो छोटे छोटे राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। राज्यपाल की योग्यता, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु जो होगी वह 65 वर्ष पूरी होनी चाहिए और संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। यानी कि ना तो वह संसद का सदस्य हो और ना ही वह विधानमंडल का सदस्य हो और किसी भी लाभ के पद पर भी नहीं होने चाहिए। यानी कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वह लाभ के पद पर होता है तो वह राज्यपाल नहीं बन सकता है। इसके बाद कार्यकाल। तो कार्यकाल जो होता है तो सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी कि राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति रहेगा या जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति जो है वह कभी भी हटा सकता है। किसको? राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है राष्ट्रपति। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है। यानी कि जब तक कोई दूसरा उत्तराधिकारी यानी कि दूसरा राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा और काम करता रहेगा। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा तो अपना जो त्यागपत्र देगा वह किसको देगा? तो राज्यपाल जो है जब अपना त्यागपत्र देता है तो किसको देता है? तो वह राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं वह भी देख लेते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ। तो राज्य की कार्यपालिका की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? कार्यपालिका शक्ति से मतलब क्या होता है? इससे मतलब होता है कि जो भी राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वह राज्यपाल में निहित होती हैं। सबसे पहले नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वह भी कौन करते हैं? तो वह भी करते हैं राज्यपाल। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वह भी करते हैं राज्यपाल। कौन? राज्य निर्वाचन आयुक्त के। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वह भी करते हैं राज्यपाल। राज्य सेवा आयोग का मतलब होता है, क्या होता है? इसका मतलब होता है पीसीएस होता है इसका मतलब। इसके बाद प्रशासनिक शक्तियाँ। तो प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं? तो राज्य की सभी कार्यपालिकाएं क्रियाएं उसके नाम से की जाती हैं। यानी कि जो भी राज्य की सभी कार्यपालिकाओं के काम किए जाते हैं या जो भी बड़े बड़े नियम बनाए जाते हैं तो उसी के नाम पर किसी राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना वह क्रियाएं वह नियम या विधेयक नहीं बन सकता है। मंत्रिपरिषद से जानकारी कभी भी मांग सकता है। कौन? राज्यपाल। कार्य संचालन हेतु नियम बना सकता है। मतलब कार्य को संचालन करने के हेतु नियम कौन बना सकता है? तो वह राज्यपाल नियम बना सकता है। इसके बाद विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो विधानसभा विधान परिषद का सत्र बुलाना। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य कौन बुला सकता है? तो राज्यपाल बुला सकता है। और सत्रावसान करना। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र से फ्री करना। विधानसभा भंग कौन कर सकता है? तो वह भी राज्यपाल कर सकता है। जिस प्रकार जो है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा को भंग। यानी कि राष्ट्रपति चाहे अगर तो लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रथम सत्र में अभिभाषण देना। यानी कि प्रथम सत्र में अभिभाषण भी राज्यपाल के द्वारा दिया जा सकता है।
संदेश भेजना, और विधेयकों पर स्वीकृति भी कौन देता है, तो ये भी राज्यपाल देता है। विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना, यानी कि विधेयक जो है वह राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं राज्यपाल। अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने का मतलब होता है कि वह चाहे तो विधानसभा का सत्र बुला सकता है। अगर विधानसभा का सत्र खाली पड़ा है तो कौन, राज्यपाल बुला सकता है। विधेयक पर राज्यपाल के विकल्प तो वो होते हैं अनुच्छेद 200 में स्वीकृति देना, क्या क्या स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, पुनर्विचार हेतु लौटाना और राष्ट्रपति के विचार हेतु रक्षित करना। यानी कि विधेयक पर राज्यपाल के ये 4 विकल्प होते हैं कि वह चाहे तो उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है और स्वीकृति रोक भी सकता है और इस पर पुनर्विचार हेतु मंत्रिपरिषद के पास इसको पहुंचा भी सकता है और राष्ट्रपति के विचार हेतु इसको सुरक्षित भी रख सकता है। कौन, राज्यपाल। वित्तीय शक्तियाँ, इसके बाद वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। तो धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो भी धन विधेयक होता है केवल राज्यपाल की बिना इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य का बजट जो होता है राज्यपाल के नाम पर प्रस्तुत होता है, यानी कि जो राज्य का बजट होता है वो राज्यपाल के नाम पर प्रस्तुत होता है। वो आकस्मिक निधि का संचालन CAG रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखवाना। CAG के मतलब होता है महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो विधानमंडल के समक्ष रखना। इसके बाद न्यायिक शक्तियाँ, तो न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दी गई हैं। किसको, राज्यपाल को 161 के तहत न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहला है कि क्षमादान, इसके बाद दंड स्थगन, यानी कि दंड को स्थगित किया जा सकता है, दंड में राहत यानी कि कमी की जा सकती है, दंड का लघुकरण यानी कि कम किया जा सकता है उसको, और दंड का रूपांतरण भी किया जा सकता है। राज्य विषयों से संबंधित अपराधों में ये शक्तियाँ लागू होती हैं, यानी कि यह जो शक्तियाँ होती है केवल और केवल राज्य विषयों में लागू होती हैं। लेकिन राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन वह किसी की मृत्यु या फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। यह शक्ति केवल और केवल राज्यपाल को अनुच्छेद 72 के भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दी जाती है। किसको दी जाती है, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत ये शक्ति दी जाती है। विवेकाधीन शक्तियाँ, तो राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक से कार्य कर सकता है, यानी कि राज्यपाल जो होता है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वह अपने अनुसार या अपने विवेक या अपने दिमाग के अनुसार वह काम कर सकता है। संवैधानिक विवेक, यानी कि संविधान के विवेक के अनुसार। स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है, और राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट भी भेजना होता है तो वही राज्यपाल करती हैं। विधेयक राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखना, यानी कि जो भी विधेयक है उस पर पुनर्विचार करने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति को विचार करने के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रखता है कौन, तो रखता है राज्यपाल। परिस्थितिजन्य विवेक, तो परिस्थितिजन्य विवेक गठबंधन सरकार टूटने पर निर्णय, यानी कि यदि गठबंधन सरकार टूट जाती है तो उस पर भी निर्णय कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल। विधानसभा में बहुमत परीक्षण की मांग, यानी कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण की मांग भी कौन करता है, तो वह भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका, तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका क्या क्या होती है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल होता है और राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, यानी कि यह औपचारिक प्रमुख भी होता है और संवैधानिक प्रमुख भी होता है। और केंद्र का भी करता है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में भी काम जो करता है वह भी कौन होता है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता है राज्यपाल, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करके रखता है तो वह कौन करता है समन्वय स्थापित, तो वही राज्यपाल करता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री में अंतर क्या होता है, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो राज्यपाल जो होता है यह संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि यह संविधान का प्रमुख होता है
और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। और राष्ट्रपति द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि किया जाता है। और राज्यपाल द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है? तो वो मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। और यह जो होता है हमारे मतलब कि स्टेट का जो राज्यपाल होता है, यह नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? तो वह होता है आपका सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। और कार्यकाल निश्चित नहीं है किसका? राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। और विधानसभा के बहुमत पर निर्भर करता है किसका कार्यकाल? मुख्यमंत्री का। जब तक विधानसभा में बहुमत रहेगा तब तक उसका कार्यकाल रहेगा। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो विधानसभा से संबंधित प्रमुख आयोग, यानी कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग क्या होता है वह देखेंगे। सरकारिया आयोग 1988 ये क्या है इसको जानेंगे। तो राज्य से बाहर की व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए, यानी कि यह आयोग जो कहता है कि राज्य से बाहर व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाए, यानी कि वह दूसरे राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। सक्रिय राजनीति से दूर व्यक्ति हो, यानी कि सक्रिय राजनीति से दूर व्यक्ति हो उसको भी राज्यपाल बनाया जाए। मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए और मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। इसके बाद पंची आयोग। तो पंची आयोग क्या है? तो राज्यपाल को मनमाने ढंग से ना हटाया जाए, यानी कि राज्यपाल को जब चाहे तब ना हटाया जाए, उसके लिए निश्चित कार्यकाल सुरक्षित हो, जैसे कि 5 साल। 5 साल आपका जो होता है राज्यपाल का कार्यकाल होता है। लेकिन संविधान में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह पंची आयोग 2010 में कहा गया था। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। तो राज्यपाल जो होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और राज्यपाल मतलब कि राज्यपाल पद का जो वर्णन मिलता है यह अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक आपको देखने को मिलता है। और नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। और कार्यकाल जो होगा इसका 5 वर्ष का होगा। लेकिन राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। इसके बाद क्षमादान शक्ति जो होती है वह 161 अनुच्छेद के तहत दी जाती है। और अध्यादेश शक्ति दी जाती है अनुच्छेद 213 के तहत। विधेयकों पर कार्यवाही की जाती है अनुच्छेद 200 के तहत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राज्यपाल। और राज्यपाल राज्य और केंद्र के बीच संवैधानिक कड़ी होती है। क्या होती है? संवैधानिक कड़ी के रूप में काम करता है। वन लाइनर में क्या दिया गया है? तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, केंद्र का भी कर्ता तथा राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति हमारे देश की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी प्रकार जो राज्यपाल होता है यह राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। बाकी जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य की वह होता है मुख्यमंत्री, यानी कि सीएम। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे संबंधित तो 20 प्रीवियस क्वेश्चन जानेंगे, यानी कि जो कि राज्यपाल से संबंधित रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल से संबंधित प्रावधान, यानी कि जो राज्यपाल से संबंधित प्रावधान हैं, राज्यपाल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो यह प्रावधान दिए गए हैं भाग 6 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है यह की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल की जो योग्यता होती है यह अनुच्छेद 157 में वर्णित हुई है, यानी कि 157 में राज्यपाल की योग्यता से संबंधित जानकारी दी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि स्टेट का सीजीआई, यानी कि उसी स्टेट का सीजीआई जिस स्टेट का उसको राज्यपाल बनना है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति होती है अनुच्छेद 154 में निहित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि राज्य का महाअधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त किया जाता है वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है वह करता है राज्यपाल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जो क्षमादान की शक्ति दी जाती है राज्यपाल को है अनुच्छेद 161 के तहत दी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है अनुच्छेद 213 में होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्य विधानमंडल में किसकी पूर्व अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है? तो यह राज्यपाल की अनुमति, यानी कि राज्यपाल की अनुमति नहीं होगी तब तक अनुशंसा पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, यानी कि जो राज्यपाल है यह विधानसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? तो यह मुख्यमंत्री की सलाह पर इसको भंग कर सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 200 के तहत दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि राज्यपाल किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? तो यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली संस्था कौन सी है? तो राज्यपाल को सलाह और सहायता देने वाली जो संस्था है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको मंत्री परिषद कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? तो इनका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 163 में इनका वर्णन किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारीय आयोग का संबंध जो होगा वह केंद्र राज्य संबंध एवं राज्यपाल से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध एवं राज्यपाल से संबंधित होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता है, नहीं चुना जाता है। राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, नहीं होता है, नाम मात्र का होता है।
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये क्वेश्चन सही है, बाकी ये वाला भी गलत है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है राज्यपाल यानी कि गवर्नर, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स हैं और जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।